तो अगर एक भक्त है वो अच्छे से भक्ति कर रहा है, अब 15-20-25 साल किया अच्छे से, और फिर किसी भी कारण से भक्ति में बाधा आ गई, वो अपने गुरु को छोड़ के किसी और संस्था के साथ जाके जुड़ गया, तो फिर जो उन्होंने जो पीछे की भक्ति जो की थी 10-15-20-25 साल, उसका क्या होगा? क्या उसका उनको कुछ लाभ मिलेगा? कैसे बात बनेगी? तो ये इनका प्रश्न है। तो देखिए, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, कि आप जो भी भक्ति करेंगे ना तो उसका नाश होगा ना ही घटेगी वो। तो अगर किसी ने सपोज 1,00,000 मालाएं जप कर रखी हैं, वो 99,999 भी नहीं होंगी, वो 1,00,000 की 1,00,000 बनी रहेंगी। उसका जो उसका फल है, जो उसका जो पोटेंसी है, जो शक्ति है, वो हमेशा अपनी जगह बनी रहेंगी। अब हमारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कुछ अपराधों के कारण, कुछ अनर्थों के कारण कई बार भक्ति में बाधा आ जाती है। अगर कोई भक्ति में पीछे हट रहा हो कोई भक्त, तो हम लोग का कर्तव्य है कि हम उस भक्त की यथासंभव हम उसकी सहायता करें। अगर एक भक्त भक्ति से पीछे हट रहा होता है तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो बाकी भक्त हैं वो उस भक्त को कभी कोई सपोर्ट नहीं देते, उसको वो दूर से देखते रहते हैं और कभी कभार थोड़ा दुख भी प्रकट कर देंगे, लेकिन उसको कभी सपोर्ट नहीं देते। जबकि एक भक्त जो प्रॉब्लम में है, जिसको भक्ति में दिक्कत आ रही है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा भावनात्मक सपोर्ट की उसको आवश्यकता रहती है। तो ऐसे समय में अगर हमें कोई भक्त लग रहा है जिसकी भक्ति में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें सामने से जाके उसके साथ में एक मित्र की भांति व्यवहार करके उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको वापस लेके आने का प्रयास करना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उस भक्त के लिए कि हे भगवान, आप प्लीज़ इस भक्त को आप हेल्प कीजिए। बहुत अच्छे भक्त हैं, अब किसी कारण से अब क्या जाने क्या इनको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप हेल्प करेंगे तो वापस अच्छे से आपकी भक्ति में दोबारा जुड़ जाएंगे। अब अगर सपोज़ आप लोगों ने सब कुछ कर दिया या नहीं किया, वो लोग किसी और संस्था में जुड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी भक्ति अपनी जगह पे सुरक्षित रखी हुई है। और जब भी नेक्स्ट उनको जब भी मौका मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्मों के अंदर, जहाँ पे वो छोड़ के गई थी वहीं से वो उस भक्ति को वापस उठाएंगी और अच्छे से भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगी। इसमें कोई 1% भी उसके अंदर कोई संशय नहीं है। ओके, प्रभु जी, सर प्रभु जी अनम्यूट रह गया था गलती से। प्रभु जी, जैसे अगर वो किसी प्रमाणिक संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं और उनके थ्रू अभी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं? मैंने तो काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो समझी नहीं। बहुत हमने मतलब काफी उनके साथ ना कोऑपरेट भी किया। तो जैसे भक्ति कर रही है लेकिन किसी प्रॉपर प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है, किसी ऐसी संप्रदाय से जुड़ गई है, तो भक्ति भी कर रही है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो जो ऐसी जो नॉन प्रमाणिक संप्रदाय है उनसे जुड़ के जो भक्ति कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा फिर? देखिए, जो भी अप्रमाणिक संप्रदाय से जुड़कर भगवान की भक्ति करेगा उनको अनेक प्रकार के फल मिलेंगे, लेकिन कृष्ण प्रेम उनको कभी प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण प्रेम सिर्फ और सिर्फ प्रमाणिक संप्रदाय से जुड़कर ही प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने 4 प्रमाणिक संप्रदाय रखे हैं। नहीं तो अगर जरूरत नहीं होती तो भगवान 4 प्रमाणिक संप्रदाय क्यों रखते? भगवान बोलते जतो मत तो बस ज़्यादा मर्जी आ रही है करो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर वो प्रमाणिक संप्रदायों से बाहर अगर कोई भक्त जुड़कर अगर
कुछ भी भक्ति करेगा, कुछ भी करेगा, भगवान की सेवा करेगा, तो एक पुण्य के रूप में उनको उसका लाभ 101% मिलेगा। लेकिन कृष्ण प्रेम रूपी फल, जो कि हम जिसके पीछे भाग ही रहे हैं, हमें जो फल चाहिए मेहनताने के रूप में, वो फल नहीं मिल पाएगा। अब वो क्या होगा, जैसा हमने अभी बात किया कि वो आगे अगले जन्मों में, चाहे अगले जन्म में, चाहे और कुछ जन्म के बाद उनको वापस जहाँ पे उन्होंने भक्ति छोड़ी थी वहीं से उनको वापस शुरू करने का अवसर मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे फिर वो। और जब कोई भक्त के जीवन में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञान उनके पास होता है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग ना ये गलती करते हैं, जब एक भक्त प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है ना, हम सब सुखदेव गोस्वामी बन जाते हैं और हम सब उसको पूरी फिलॉसफी सुनाते हैं जाके। अरे उसको पता है फिलॉसफी भाई। हम सबको, अगर कोई भक्त प्रॉब्लम में है, हमें उसको भावनात्मक उसको सपोर्ट देना चाहिए। उस समय हमें एक मित्र की भांति उसके दिल का जो हाल है, वो जो उसकी जो व्यथा है, उसको जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो सुननी चाहिए उससे, और उसको ढाढ़स बंधाना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। हम लोग जो है पूरे शास्त्र कोट करना शुरू कर देते हैं, वो उस समय काम नहीं करते। इमोशनल सपोर्ट देने की हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये बात बहुत परिपक्वता की स्थिति में समझ में आती है। पहले ये बात इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती। इसलिए वैसे भी जो भक्त एक बार गिरना शुरू हो जाता है, उसको वैसे ही पकड़ना मुश्किल है, ऊपर से हम लोग ठीक से उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो आमतौर पे भक्त जो एक बार गया वो फिर जाके ही रहता है। लेकिन अगर हम एक मित्र के रूप में उसको अगर हम सपोर्ट देंगे तो बचेगा वो, तो भक्ति में टिका रहेगा, तो भक्ति में वापस आएगा वो, नहीं तो चांस नहीं रहता। नहीं तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। तो भगवान आखिर ऐसी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं जिसे हम सहन नहीं कर पा रहे? तो हम तो प्रहलाद महाराज है नहीं जो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहेंगे, फिर भी करते रहेंगे भक्ति। तो एक्चुअली में ये प्रश्न उठाया गया था कि मतलब भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, जो भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, वो भक्त गरीब भी रहते हैं, उनको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो शिव जी की, माता पार्वती की जो आराधना करते हैं, हालांकि शिव जी रह शमशान घाट में रहे, लेकिन उनके भक्त सारे धनवान होते हैं और भगवान कृष्ण सर्व ऐश्वर्य युक्त हैं, उनके भक्त सारे कुचले दबे हुए होते हैं, परेशानियाँ उनके जीवन में आती हैं। तो मतलब क्या हो रहा है ये? तो क्या मतलब अब भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के क्या शिव जी की पूजा शुरू कर दें? हाँ, अगर भौतिक सुख चाहिए तो शिव जी की पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर शिव जी की पूजा करेंगे तो माता पार्वती, जो व्यक्ति उनके पति की, उनके स्वामी की भक्ति करेगा, सेवा करेगा, वो उसको सारे सुख सुविधाएं तो प्रदान करेंगी, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि वो नश्वर होती हैं। वो ये शरीर खत्म, सुविधाएं खत्म। भगवान कृष्ण एक भक्त को अनेक प्रकार की परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, क्यों बाधाएं लेके आते हैं? तो जो बाधाएं आती हैं उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे अपने ही अनर्थ होते हैं जो सामने आ रहे होते हैं, और हम अब अपने आप को तो दोषी ठहरा नहीं सकते कि हमारी कमी है, हमारी कमियों के, हमारे पापों की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमारे मन में जो फर्स्ट थॉट आती है, पहला विचार ये आता है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, जबकि हमें हमारे मन में पहला विचार ये आना चाहिए, आत्मकृतम विपाकम, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, भागवतम 10:14-8, कि हमारे अपने ही जो पाप कर्म है उसी के कारण हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
लेकिन अगर एक क्षण को मान भी लिया जाए कि भगवान वो सारी प्रॉब्लम्स भगवान चाहते तो हटा भी देते, चलो हमारे अनर्थ हैं ही, मान लिया वो तो चलो, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम तो काफ़ी पापी आदमी हैं ही, तो लेकिन अब आप भक्ति में जुड़े हैं तो भगवान हटा देते अनर्थों को, ताकि हम एटलीस्ट जब भक्ति में जुड़ रहे हैं तो कम से कम ठीक से भक्ति तो कर पाते बिना बाधा के। तो भगवान बाधाएं देते हैं मुख्य रूप से दो कारणों के चलते। जो एक साधक भक्त होता है उसके जीवन में बाधाएं आती हैं उसके शुद्धिकरण के लिए, संसार से वैराग्य लाने के लिए। अगर बाधाएं नहीं आएंगी तो एक जो नया भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त होगा, वो एक तो भक्ति को बहुत ही चीपली, उसको बहुत ही सस्ते ढंग से लेगा, और दूसरा संसार में वैराग्य कभी लेकर नहीं आएगा, क्योंकि सब ठीक चल रहा है भाई। तो जब सब ठीक चल रहा है तो उसके मन में एक विचार आएगा, जब सब ठीक चल रहा है फिर संसार में दुख कहाँ है, फिर तो मतलब ठीक है ना। लेकिन भगवान एक भक्त को यह अनुभव देने के लिए दुखालयम अशाश्वतम, कि ये संसार दुखों का घर है और नश्वर है, भगवान अनेक प्रकार की बाधाएं लेके आते हैं ताकि ये बात एक भक्त के दिमाग में घर कर जाए। और एक जो उन्नत भक्त है, जो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, उसके जीवन में भगवान बाधाएं लेके आते हैं ये दिखाने के लिए कि एक भक्त के जीवन में कितनी बाधाएं आए उसको कोई परवाह नहीं है, वो फिर भी निश्चल भाव से अबाध भगवान की सेवा में लगा रहेगा। तो भगवान उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए उसके जीवन में बाधाएं लेके आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के जीवन में भगवान ने क्या बाधाओं की कोई कमी छोड़ी थी। हार्ट अटैक्स हो गए, पैरालिसिस हो गया, भारत में अनेक जगहों पर श्रील प्रभुपाद ने प्रचार करने का प्रयास किया, कहीं काम नहीं बना। अमेरिका भी चले गए, वहाँ पर जो डॉक्टर मिश्रा थे आनंद आश्रम में, वो आनंद आश्रम में तो अब क्योंकि वो डॉक्टर मिश्रा का आश्रम था और वो अद्वैत योग सिखा रहा था लोगों को, श्रील प्रभुपाद जो है वो भगवान कृष्ण की साकार भक्ति के ऊपर बात कर रहे थे, बिल्कुल विरोधाभासी एक दूसरे से। और शिष्टाचार के नाते अब जो डॉक्टर मिश्रा है वो उनको श्रील प्रभुपाद को मौका देते थे बोलने के लिए, लेकिन बार बार श्रील प्रभुपाद को बोलते थे देखो 10 मिनट से फालतू मत बोलना प्लीज़, टाइम नहीं है, 10 मिनट। मतलब कितना अपमानजनक आप देखिए कि व्यवहार था। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया हर चीज़ को, और श्रील प्रभुपाद बिल्कुल बिना मान अपमान का विचार किए श्रील प्रभुपाद सर्विस में लगे रहे, और श्रील प्रभुपाद ने उनकी महिमा देखो भगवान कृष्ण ने कहाँ तक फैला दी। आज की तारीख में भगवान कृष्ण के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति है तो वो श्रील प्रभुपाद ही हैं। इनफैक्ट जो लोग इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए, मैं तो समाचार वगैरह देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता हूँ, लोग क्या बुद्धिजीवी सोच रहे हैं, वो लोग श्रील प्रभुपाद का ही उदाहरण दे रहे हैं कि देखो सनातन धर्म कहाँ कहाँ फैल गया, लोग हिंदू बन गए, हिंदू धर्म कितना महान है। तो एक्चुअली में वो श्रील प्रभुपाद की महानता का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि सारा काम तो किया तो प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद तो भगवान कृष्ण बाधाएं देते हैं दिखाने के लिए एक भक्त कितना महान है, उसको परवाह नहीं रहती। तो जीवन में बाधाएं आए, पहला विचार तो ये लाना चाहिए कि हमारे अपने पाप कर्मों की वजह से हमें झेलना पड़ रहा है, चलो कटे गए, काम खत्म हुआ, जान छूटी। और दूसरा, भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं कि वैराग्य लेके आओ, तुम्हारे में वैराग्य की कमी है, वैराग्य लेके आओ, वैराग्य लेके आओ। वैराग्य लेके आओगे मन भक्ति में लगेगा, और फिर जब आप प्रगति कर जाओगे फिर तो आप बोलोगे प्रॉब्लम्स आ रही है नहीं आ रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो भगवान की सेवा करने से सरोकार है। तो फिर आपका यश फैलेगा। फिर जैसे प्रभुपाद की जय बोल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग आगे आके आपकी भी जय बोला करेंगे, इसमें भी क्या शक है, हो सकता है। हाँ जी, तो मुझे फिर तो गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि सारी प्रॉब्लम ही गृहस्थ जीवन है। अकेले तो मतलब भक्तों के संग तभी भक्ति कर सकते हैं जब हम गृहस्थ जीवन छोड़ दें, मतलब अगर कैपेबिलिटी हो अपने अंदर, और हम गृहस्थ जीवन छोड़ सकते हैं ऐसे में अगर छोड़ना चाहे तो, और टोटली हम भक्ति में
पूरा तरह से डाइवर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, जैसा हम चाहेंगे वैसा नहीं चलेगा। पहली बात है, आप अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए तो जो आपके दायित्व हैं आपको उसका निर्वाह करना पड़ेगा। अगर आपके आगे संतान है तो आपको उनको अच्छे से संस्कार देने पड़ेंगे और उनके विवाह आदि होने तक आपको रुकना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप फिर वानप्रस्थ में जा सकते हो। और वानप्रस्थ भी कुछ समस्याओं से खाली नहीं है, वहाँ पे भी अनेक प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता, खाने पीने का कोई इतना खास ठिकाना नहीं होता, तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अकेलेपन का जो है, अकेलेपन से मन बहुत घबराता है। बहुत सारे लोग इसी कारण से गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको अकेलेपन से डर लगता है उनको। तो वानप्रस्थ में अपनी, ऑफ कोर्स वानप्रस्थ के अंदर, क्योंकि अब आप घर की रोज़मर्रा की जो गतिविधियाँ हैं उससे दूर हो आप, तो आपको भगवान का भजन करने का आपको अधिक अवसर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन उसके लिए पहले आपको आज से ही आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को मानसिक रूप से वानप्रस्थ के लिए। वानप्रस्थ का निर्णय ऐसे नहीं लिया जाता कि आज मैं सोच लूँ वानप्रस्थ लेना और कल मैं निकल जाऊँ वानप्रस्थ के लिए। कई साल लग जाते हैं उसकी तैयारी करने के अंदर। और जो आपकी वर्तमान जो आपकी जिम्मेदारियाँ, उसका निर्वाह आपको करना पड़ेगा, फिर आपका निकलना ठीक रहेगा। नहीं तो जब आपको फ़ोन आएंगे ना, वो ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तो सब वानप्रस्थ आश्रम धरा का धरा रह जाएगा, आपको वापस आना पड़ेगा। तो वैराग्य भी लेके आओ, वैराग्य विकसित करो अपने मन में, प्लानिंग करो, अपनी जो वर्तमान जिम्मेदारियाँ हैं उसको अच्छे से निपटाओ कि हाँ जी हम 50 वर्ष की आयु तक इसको निपटाएंगे ताकि हम वानप्रस्थ में जा सकें। तो वानप्रस्थ में आप जा पाओगे। ऐसे नहीं होता कि गृहस्थ में प्रॉब्लम है वानप्रस्थ में चलते हैं, फिर वानप्रस्थ में प्रॉब्लम है तो कुछ और करेंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं चलती बात।